नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज पूरी दुनिया के 150 देशों में 850 जगहों पर एक साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठ रही है। भारत में भी कई जगह आज बांग्लादेश हिंदुओं के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, भजन कीर्तन किए गए। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भारत के लाखों करोड़ों हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तरीका वो नहीं था जैसा कि बांग्लादेश के जिहादियों का है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हर रोज अत्याचार का नया चैप्टर लिखा जा रहा है। जिहादियों के साथ अब तो बांग्लादेश की सरकार भी मिली हुई लगती है, और जो साधु संत हिंदू समाज को एकजुट कर रहा है, उसके खिलाफ पूरा सिस्टम एक हो गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए और सब कुछ समझिए। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है? क्या बांग्लादेश से हिंदुओं के लिए कोई इमरजेंसी वाली खबर आने वाली है? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अगला एक हफ्ता बहुत ज्यादा भारी होने वाला है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अब हिंदुस्तान का हिंदू भी जाग रहा है। फर्क बस यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ सीधे जिहादी सर तन से जुदा वाले नारे लगाकर जान से मारने का कॉल दे रहे हैं, और भारत के हिंदू ऐसे ही गांधीवादी और धार्मिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में आगे विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अब कौन सी नई आफत आने वाली है। देखिए पूरे बांग्लादेश में कैसे हिंदू फोबिया फैला हुआ है। सेकुलर बांग्लादेश कैसे धर्म के नाम पर अंधा हो चुका है, यह बताने के लिए अकेला यही वीडियो काफी है। दीवार पर सारे धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले चित्र लगे हैं और सिर्फ हिंदू के ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं। बाकायदा हाथों में तलवार पकड़कर हिंदुओं का सिर कलम करने की धमकी दी जा रही है। और ये बांग्लादेश में खुल्लम खुल्ला हो रहा है। बाकायदा हिंदुओं की गर्दन काटने की प्रैक्टिस हो रही है। हिंदुओं के सिर काटने की धमकी देने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और निर्दोष साधुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस्कॉन के पूर्व साधु चिन्मय प्रभुदास को तो चटगांव पुलिस ने झूठे देशद्रोह के केस में गिरफ्तार किया ही है। अब 4 और साधु भी गिरफ्तार किए गए हैं। पहले हैं आदि पुरुष श्याम दास और दूसरे हैं रंगनाथ दास ब्रह्मचारी। दोनों चिन्मय कृष्ण दास के सेवक थे। दोनों साधु चिन्मय दास को प्रसाद देने के लिए जेल गए थे, लेकिन जेल से लौटते वक्त चटगांव की पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 2 और साधुओं रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास ब्रह्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। इन्हें बांग्लादेश की पुलिस ने पुंडारिक धाम से गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर बांग्लादेश के संत समाज पर भी आफत आई हुई है। यूनुस प्रशासन ने इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक अकाउंट्स 30 दिनों के लिए सीज कर दिए हैं। इनमें चिन्मय प्रभु का अकाउंट भी शामिल है। शुक्रवार को यानी जुमे की नमाज के दिन तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर और ज्यादा आफत टूट पड़ी। ये चटगांव के वीडियो हैं। देखिए कैसे जिहादियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर अटैक किया, और इसके बाद जिहादियों ने पठारघाटा आश्रम और संतानेश्वरी मंदिर पर भी हमला किया। बाकायदा आर्मी और पुलिस को बुलाना पड़ा। बांग्लादेश के जिहादी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर धमकी दे रहे हैं। आपको सेवन सिस्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। समझते हो कि आप थोड़ा सा धमक देकर हमसे बंगला ले लेंगे और इस्कॉन के यहाँ पर इख्तियार पे बैठेंगे, हरगिज़ नहीं होगा। असम पे हम ले लेंगे, दिल्ली भी ले लेंगे। मोदी जी आपको ध्यान देना चाहिए सेवन सिस्टर्स पे। बांग्ला से नजर हटाइए। यहाँ के जो माइनॉरिटीज है उनसे हम शांति और सलामत से रहते हैं, लेकिन अगर इस्कॉन को लेकर ये मोदी जी ये समझते हैं कि बांग्लादेश
लेकिन आप इस्कॉन को लेकर बांग्लादेश में कोई नौराज या कोई आप कोई हंगामा मचाना चाहते हैं तो हम ये कभी नहीं आगे जोड़े देंगे। बाकायदा बांग्लादेश में हर जिहादी और हर भारत विरोधी एक ही सपना देखता है और वो है नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों यानी 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने का। अगर आप भारत का मैप ध्यान से देखेंगे तो भारत और पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। भारत के दुश्मनों की इसी कॉरिडोर पर नजर रहती है और अब बांग्लादेश से भी इस तरह की बातें उठ रही हैं। बाकायदा इसके लिए पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदने की बात हो रही है कि फाइटर जेट से हमला करके कैसे पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से अलग किया जा सकता है। পাকিস্তানের কাছ থেকে হয়তো আমাদেরকে খুব অ্যাডভান্সড ফাইটার জেটস কিনতে হতে পারে, তখন কি বলবেন পাকিস্তান প্রীতি? ওই যে J7 যেটা, ওটা চাইনিজ টেকনোলজি অ্যান্ড ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু F-35, বুঝছেন? এবং আমরা ওটা কম দামে পাওয়া যেতে পারে। আজকে যদি আমাদের ধরেন এয়ারবেসগুলায় 3 স্কোয়াড্রন J7 যেটা চীন পাকিস্তান জয়েন্ট প্রযুক্তিতে তৈরি হয় আমরা আনি, এর পারপাস হবে একটা নিবারক হিসাবে কাজ করবে এবং এটা ভারতকে অনেক ডিসকারেজ করবে ভবিষ্যতে আমাদেরকে কোনো রকমভাবে ইয়ে করা, ওই যেটা জয়শঙ্করের স্বপ্ন বাংলাদেশকে ইয়ে করে দেয়া। আগামী দিনগুলোতে কিন্তু অপরচুনিটিজ আসবে আমাদের জন্য। দেখেন মণিপুরে, মিজোরামে শুরু হয়ে গিয়েছে, আসামে এটা আমি সরাসরি বলে ফেলছি, বলবো যে যদি তারা স্বাধীনতাকামীরা আবার এগিয়ে আসে তাদের প্রতি মুখ ঘুরিয়ে নেওয়াটা ठीक আমাদের মানাবে না। बांग्लादेश में सरकार और सिस्टम हिंदू संतों को झूठे केस लगाकर जेल में डाल रहा है। हिंदुओं के घर, मकान और दुकान तो जला ही रहे हैं। इसके अलावा हिंदू अफसरों, टीचरों और कर्मचारियों को जबरन नौकरी छोड़ने को कहा जा रहा है और अब तो हिंदू पत्रकारों को भी टारगेट किया जा रहा है। उन्हें भारत का एजेंट बताकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको एक हिंदू पत्रकार मुन्नी साहा दिख रही हैं, जो बांग्लादेश की एक बड़ी टीवी न्यूज पर्सनैलिटी हैं। कल ढाका में कारवां बाजार में जब वो अपने दफ्तर से निकल रही थी तो जिहादियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। मुन्नी साहा को रॉ का एजेंट बताया गया, भारत का दलाल बताया गया, शेख हसीना का खास बताया गया और उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। मुन्नी साहा को रेस्क्यू करने के लिए बांग्लादेश की पुलिस को आना पड़ा। पुलिस उन्हें सुरक्षा देकर अपने ही वाहन में थाने लेकर गई। बांग्लादेश में तो वहीं के रहने वाले हिंदू सुरक्षित नहीं हैं और ऐसे में सोचिए कि अगर भारत से कोई हिंदू बांग्लादेश में चला जाए तो क्या होगा। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से अगर कोलकाता जाना हो तो बांग्लादेश होकर ही गुजरना होता है। कई बरसों से यह एक सामान्य रूट रहा है, अभी भी इस रूट पर बस चलती है। लेकिन कल ऐसी ही अगरतला से कोलकाता जा रही भारतीय बस में बांग्लादेश के अंदर हमला हुआ। यह घटना बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले में विश्व रोड पर घटी। बताया जा रहा है कि यहां बस पर पहले एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे बस का संतुलन बिगड़ा और बस की एक ऑटो से टक्कर हो गई। हालांकि घटना में कोई घायल भी नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेशी जिहादियों की भीड़ ने बस को घेर लिया और भारतीय बस बताकर हमला कर दिया। इस हमले से बस में सवार कई यात्री सहम गए। बाद में बस को जाने दिया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध बहुत खराब हो गए हैं। कोलकाता में बीजेपी के नेताओं ने कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया था, बाकायदा बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा था। लेकिन अब इसका असर बॉर्डर पार बांग्लादेश में भी हो रहा है। खूब भारत विरोधी नारेबाजी हो रही है। শুভেন্দু বলেছেন এরা নাকি আমাদের বাংলাদেশের বর্ডারে এসে হামলা করবেন, সমাবেশ করবেন। আমাদের বাংলাদেশে 18 কোটি মানুষকে আঙ্গুল চুষবে নাকি? আমরা শুভেন্দুকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছি, আমরা এখনো মরে যাইনি, আমরা বেঁচে আছি, আমরা বেঁচে আছি। বাংলাদেশের দিকে চোখ তুলে তাকাবা, ওই চোখ আমরা উপড়ে ফেলবো। সংখ্যালঘু নেতাদের বলছি, আজও আপনারা বলছেন ইসকন হত্যা করেনি সাইফুল ভাইকে। কে হত্যা করেছে তাহলে? এই 28 বছরের জীবনে মন্দির পাহারা দিতে কোনো হুজুরকে দেখিনি, আমি কোন শিবিরের নেতাকে দেখিনি। কিন্তু ওই 2024-এ আমি দেখেছি
যে আমার মুসলমান ভাইরা বৌদ্ধ মন্দির কিভাবে পাহারা দিয়েছে, হিন্দু মন্দির কিভাবে পাহারা দিয়েছে, আমি এটা দেখেছি। এটা কি আমাদের বাংলাদেশের জন্য, সম্প্রীতির বাংলাদেশ বলার জন্য কি যথেষ্ট নয় কিনা? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अब भारत का हिंदू भी जाग गया है और हिंदुओं को जगाने का काम किया है उसी स्कॉन ने, जिस पर बांग्लादेश की पूरी सरकार और सिस्टम हमलावर है। स्कॉन ने आज पूरी दुनिया भर में 150 देशों में मौजूद अपने 850 से ज्यादा मंदिरों में बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए भजन कीर्तन किए। भारत में भी आगरा, पटना, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए लोग या तो सड़कों पर उतरे या फिर स्कॉन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। इन तस्वीरों को देखकर बांग्लादेश के हिंदुओं को बहुत बड़ा संबल मिला होगा। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा रिएक्शन कोलकाता से ही देखने को मिल रहा है। कोलकाता का स्कॉन बहुत ज्यादा एक्टिव है और लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को दुनिया को भी बता रहा है। महाभारत में एक प्रकरण आता है द्रौपदी का। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पतियों से मदद मांगने की कोशिश की। भीम आओ मुझे बचाओ, अर्जुन आओ मुझे बचाओ। फिर भीष्म पितामह से मदद मांगी, फिर गुरुजनों से मदद मांगी, लेकिन सब सर झुका के बैठ गए। तो फिर द्रौपदी ने देखा कि कोई उनकी मदद में नहीं आ रहा है, तो वो भगवान की शरणागत होकर हे गोविंद हे गोपाल और भगवान की हेल्प मांगने लगी। उसी तरह हम देख रहे हैं कि 100 दिन से बांग्लादेश में जो चक्र चल रहा है वायलेंस का, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज हैं वो लोग भी द्रौपदी की तरह यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन और सभी देश की सरकारों से मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन सब सर झुकाए बैठे हैं। तो इसीलिए इस्कॉन ने ये डिसाइड किया कि हमारे विश्व में 150 देशों में जितने भी मंदिर है, 850 मंदिर वहाँ और जितने भी हजारों सेंटर है, वहाँ पर आज हमारे करोड़ों भक्त द्रौपदी की तरह भगवान से हाथ उठाकर भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि बांग्लादेश के हिंदू और अन्य माइनॉरिटीज को भगवान आप रक्षा करिए। आज इसी कोलकाता के स्कॉन में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना और भजन कीर्तन किए। बांग्लादेशी जो हिंदूज हैं उनके लिए हम जस्टिस चाहते हैं। जो अभी हमारे प्रभु जी ने किया है, जो स्टैंड लिया है, हम लोग उसका पूरा समर्थन देते हैं और हम चाहते हैं कि हिंदूज के लिए कुछ सोचा जाए, किया जाए। इस्कॉन का ऊपर में जितना अत्याचार हो रहा है, हम लोग का चाहत कृष्ण नाम से उनको रिहा करने के लिए हम लोग आवेदन करते हैं। इस्कॉन के ऊपर में जितना अत्याचार हो रहा है, हिंदू का ऊपर में जितना अत्याचार हो रहा है, वो इमीडिएट बंद हो। हम लोग इसी के लिए प्रभु के पास में कीर्तन के लिए वही आवेदन कर रहा हूँ। चाहते हैं कि हमारे जो सन्यासी को, चिन्मय जी को जैसे अरेस्ट कर लिया गया है, उनको जल्द से जल्द रिहाई मिले, क्योंकि उनके खिलाफ जो चार्जेस है बिल्कुल फैब्रिकेटेड है, वो बेबुनियाद है। बस हिंदुओं को टॉर्चर करने के लिए ये चार्जेस डाला गया है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। और बस चिन्मय प्रभु जी ही नहीं, और भी हिंदू सन्यासी को अरेस्ट कर लिया गया है और 4 ऐसे सन्यासी को अरेस्ट कर लिया गया है जो लोग खाना लेके जा रहे थे। तो ऐसे ही टॉर्चर हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रहा है। और गवर्नमेंट जो है ये टोटली लाइक फंडामेंटलिस्ट के कब्जे में आ गए हैं। इससे हम बहुत परेशान है, तो हम उसका रिहाई जल्द से जल्द चाहते हैं। चिन्मय प्रभु का रिहाई होना ही चाहिए। इसका तो कोई साधु अगर जेल में रहे तो ठीक नहीं रहता ना, जेल में कौन लोग रहता है। यही बात हम लोग तो सब चाहेंगे, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं सबको मिलके। देश की राजधानी दिल्ली में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कीर्तन हुआ। यहाँ इस्कॉन के साथ बाकायदा विश्व हिंदू परिषद के लोग भी इस भजन कीर्तन में शामिल हुए। बेहद दुखद और दुर्भाग्यजनक परिस्थितियां बांग्लादेश के अंदर निर्माण हो रही हैं। इन पर विराम लगना चाहिए। और जिस तरह से न सिर्फ हिंदू बहन बेटियों को इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहाँ पर बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, भगवान के विग्रह को भी नहीं छोड़ा जा रहा। आप देखिए, ये बांग्लादेश वो माँ भारती का वो भूभाग था जो कि जिसके कण कण में और कोने कोने में माँ दुर्गा के जयकारा होता था।
उससे गुंजायमान होता था। संपूर्ण बांग्लादेश हिंदू समाज से पूरी तरह से आह्लादित था, शांतिपूर्ण था। लेकिन जैसे जैसे जो वहाँ पर जिहादी कट्टरपंथी बढ़ा और जिहादी कट्टरपंथ के पीछे वो जो कन्वर्जन का माफिया है उसके कारण हुआ, तो जैसे हमने कहा कि जब जब हिंदू घटा तब देश बटा। देश बटने के साथ साथ उसमें ह्यूमैनिटी बढ़ गई और अब अमानवीय अत्याचार वहाँ के होने शुरू हो गए। बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत एक पूरा नैरेटिव बनाया गया। जानबूझकर इस्कॉन को एक आतंकी संस्था बताने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में कानूनी रूप से यह कोशिश भी हो चुकी है कि इस्कॉन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए, और इसमें सिर्फ जिहादी ही शामिल नहीं है बल्कि अब तो राजनीतिक दलों का भी इसे समर्थन मिल रहा है। এমনও বলছে, আমি অপপ্রচারের কয়েকটা দেখলাম তাদের বিভিন্ন ইউটিউবে যে সার্জিক্যাল অপারেশন তারা করবে। তো ওরা কি মনে করে আমাদেরকে? আপনি সার্জিক্যাল অপারেশন করবেন আর আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবো? আমরা কি বলে যে আঙ্গুল চুষতে থাকবো? ইসকন বলে একটি সংগঠন, আমরা জানি একটি ধর্মীয় সংগঠন, কিন্তু হঠাৎ তারা এত মানে সমস্ত কিছু মানে হয়ে গেল, এত বেশি উত্তপ্ত হয়ে গেল কেন? তাদের মধ্যে একটা আগ্রাসী মনোভাব কেন বিস্তার লাভ করছে? এরা কারা? এদেরকে তো আমাদের নতুন করে চিন্তা হবে। इसीलिए आज हर इस्कॉन की तरफ से यही आवाज आई कि कोई भी इस्कॉन का मंदिर आतंकी संस्था कैसे हो सकता है। ये जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं इस्कॉन के प्रति, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है और झूठे आरोप लगाए हैं। हमारे इस्कॉन के भक्त पूरे दुनिया में क्या आतंकवादी दिख रहे हैं? उनका वेशभूषा ही संत का है, भक्त का है। हम लोग प्रेम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं, जिन्होंने गोलोक से आकर के ये प्रेम धन वितरित किया, सबको गले से लगाए। संस्था हमारी आज पूरे विश्व में हम इस्कॉन के 1000 केंद्रों के माध्यम से ये हम प्रार्थना रखे हैं शांतिपूर्वक। भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु से, राधा कृष्ण से, सीताराम से, हनुमान जी से और लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज जी से कि सद्बुद्धि दें। बांग्लादेश में जो ये अत्याचार जुर्म ढहा जा रहा है हमारे इस्कॉन के भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर। भारत में पूरी तरह से शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की तरह यहाँ कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ। बांग्लादेश पूरी तरह से जिहादी मानसिकता वाला देश बन चुका है, जबकि भारत ने आज बांग्लादेश को गांधी की सोच के दर्शन कराए। हैदराबाद में इस्कॉन और विश्व हिंदू परिषद दोनों ने मिलकर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई। पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ और साथ ही में जो वहाँ पर हिंदू है उनके समर्थन में, खासकर जो इस्कॉन के ऊपर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके समर्थन में आज हैदराबाद के एपिक्स का जो जीपीओ सर्कल है, यहाँ पर जो है विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस तरीके से ह्यूमन चेन का जो कार्यक्रम है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरीके से जो है प्लेकार्ड्स लेकर बीएचपी जो है अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है। तेलुगु में लिखा हुआ है, बांग्लादेश में जितने भी हिंदू है और खासकर जितने भी पूरे भारत की तरफ से जो है सब उनके साथ है, उनके समर्थन में खड़े हैं। सारा भारतीय समाज आज बांग्लादेश हिंदुओं के साथ है। ये मैसेज देने के लिए हम लोग शांतियुत मानवहार का कार्यक्रम यहाँ कर रहा है हैदराबाद में। पिछले 2 महीने से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा, या खुद गवर्नमेंट पुलिस और मिलिट्री इन्वॉल्व होकर के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का कांडा शुरू हो गया। वह गवर्नमेंट में जमात इस्लामिया एक इस्लामिक आतंकवाद गठबंधन की आदेश से वह खुद गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा, अत्याचार हो रहा, मंदिर का ऊपर हमला हो रहा, तोड़फोड़ हो रहा और हिंदू व्यापारियों के संपत्ति का नुकसान हो रहा। ये रोकना चाहिए तुरंत। बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऊपर सारी दुनिया के सब देशों ने प्रेशर डाल के
या हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है वो रोकना चाहिए। इस्कॉन सिर्फ एक धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संगठन भी है। कोई भी आपदा आती है तो इस्कॉन हमेशा लोगों की मदद करता है और बिना किसी का धर्म या संप्रदाय देखे हुए करता है। बांग्लादेश में बाढ़ आई तो इस्कॉन ने कई दिनों तक बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराया, लेकिन अब उसी इस्कॉन के खिलाफ ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है तो हर एक इस्कॉन भक्त दुखी है।